स्वागत है दोस्तों आपका अपना यूट्यूब चैनल RSSD पर। चलिए दोस्तों, आज की क्लास काफ़ी बेहतरीन होने वाली है क्योंकि आज दोस्तों ये क्लास है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की। जो भी भाई बहन हमारे अध्यापक या अध्यापिका बनना चाहते हैं उनके लिए यह क्लास काफ़ी बेहतरीन होने वाली है क्योंकि इसमें दोस्तों वो प्रश्न हम आपके लिए लाए हैं जो एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। अगर आपको कोई भी प्रश्न मालूम है बच्चों तो आपको आंसर जरूर बताना है। ठीक, तो आपका पहला प्रश्न आप देखते हैं। आपका पहला प्रश्न है बाल विकास से तात्पर्य है, तो आप बताएंगे इसका आंसर। बाल विकास से क्या तात्पर्य है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? केवल बालकों का विकास, केवल बालिकाओं का विकास। सी आपका हो जाएगा बालक एवं बालिकाओं दोनों का विकास। डी आपका हो जाएगा बच्चों के माता पिता की लालन पालन में रुचि का विकास। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट बताएं, कमेंट करते रहें। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बालक एवं बालिकाओं दोनों का विकास होता है। ठीक है बच्चों, बाल विकास से तात्पर्य है आपका बालक एवं बालिकाओं दोनों का विकास होता है। सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। जो भी बच्चे सी बता रहे हैं भाई बहन तो बिल्कुल सही बता रहे हैं। ले बढ़ते अगला प्रश्न। अगला देखते हैं बच्चों। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं? जी, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं? बहुत ही बढ़िया क्लास है आज की। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वाटसन। आप लोग बताएंगे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कम समय में आपको ज़्यादा प्रश्न कराए जाएंगे तो बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और इसका आंसर जरूर बताएंगे। चलिए बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं। बालकों में राष्ट्रीयता के विकास हेतु शिक्षकों को क्या करना आवश्यक है? बालकों में राष्ट्रीयता के विकास हेतु शिक्षकों को क्या करना आवश्यक है? चार ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, जो भी सही हो आप कमेंट में बताएं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा विद्यालय में राष्ट्रीय कार्यक्रमों का आयोजित करना चाहिए। विद्यालय में राष्ट्रीय कार्यक्रमों को आयोजित करना चाहिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए बढ़ते अगला प्रश्न। विकास इनका उत्पाद होता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा अधिगम तथा परिपक्वता का उत्पाद होता है। सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। हाँ तो बच्चों, अगला प्रश्न। बच्चे के मस्तिष्क का आकार किस आयु में लगभग परिपक्व हो जाता है? बच्चे के मस्तिष्क का आकार किस आयु में लगभग परिपक्व हो जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 6 वर्ष की आयु में। 6 वर्ष की आयु में बच्चे के मस्तिष्क का आकार लगभग परिपक्व हो जाता है। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षा शास्त्र एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षा शास्त्र एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें ऐसी विधा जिसमें, ये आपका इसमें नहीं जिसमें है लिखा है, ठीक है बच्चों, जिसमें है ऐसी विधा जिसमें हर प्रकार की शिक्षण विधि का अध्ययन किया जाता है। शिक्षा शास्त्र एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें ऐसी विधा जिसमें हर प्रकार के शिक्षण विधि का अध्ययन किया जाता है। बी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। मनोविज्ञान का सिद्धांत नामक पुस्तक किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लिखी गई है? मनोविज्ञान का सिद्धांत नामक पुस्तक किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लिखी गई है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा विलियम जोन्स के द्वारा।
विलियम जेम्स के द्वारा। बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन आवश्यक है। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन आवश्यक है। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन आवश्यक है, तो आपका आंसर हो जाएगा उन सभी के लिए जो किसी न किसी रूप में शिक्षण एवं प्रशिक्षण से जुड़े हुए हैं। उन सभी के लिए जो किसी न किसी रूप से शिक्षण एवं प्रशिक्षण से जुड़े हुए हैं। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इसी प्रकार से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न। निम्न में से कौन सी विधि व्यक्तित्व के मूल्यांकन की नहीं है? निम्न में से कौन सी विधि व्यक्तित्व के मूल्यांकन की नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर बच्चों सर्वे परीक्षण। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, बताइएगा। सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मेरे बच्चों सही बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं। चलिए बढ़ते अगला प्रश्न। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? प्रयोगात्मक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वुड को कहा जाता है। डी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। वुड को बताएंगे आप लोग। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पिता वुड को कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं। बच्चे का सबसे पहला शिक्षक कौन होता है? बच्चे का सबसे पहला शिक्षक कौन होता है? पिता, आया, नर्स, क्या आ जाएगा बच्चों? माता। बच्चे का सबसे पहला शिक्षक तो आप बताएंगे माता। डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। डी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। बच्चे को चलना सीखने के लिए सबसे पहले कौन सी प्रक्रिया अपनानी पड़ती है? बच्चे को चलना सीखने के लिए सबसे पहले कौन सी प्रक्रिया अपनानी पड़ती है? तो आपका आंसर हो जाएगा उसको आश्रय देकर खड़ा होने का एहसास प्रदान करके चलना सिखाना चाहिए। उसको आश्रय देकर खड़ा होने का एहसास प्रदान करके चलना सिखाना चाहिए। सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला। चलिए बच्चों बताएंगे अगला प्रश्न। मनोविज्ञान के अंतर्गत किस विचार को प्रथम बल की संज्ञा दी जाती है? मनोविज्ञान के अंतर्गत किस विचार को प्रथम बल की संज्ञा दी जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर मनोविज्ञान विश्लेषण। मनोविज्ञान विश्लेषण ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों फटाफट आपकी क्लासेस हैं, ये क्लास अच्छी लग रही है तो बच्चों कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। बच्चा माँ का दूध पीकर क्या प्राप्त करता है? बताएंगे बच्चा माँ का दूध पीकर क्या प्राप्त करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा पौष्टिक आहार एवं निरोगता प्राप्त करता है। पौष्टिक आहार एवं निरोगता प्राप्त करता है। अगला बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शारीरिक विकास एवं मानसिक विकास दोनों अन्योन्याश्रित होते हैं क्योंकि शारीरिक विकास एवं मानसिक विकास दोनों अन्योन्याश्रित होते हैं क्योंकि शारीरिक अभिवृद्धि के साथ बच्चे का मस्तिष्क भी बदलता है, अतः उसमें विकास की संभावनाएं बढ़ती हैं। शारीरिक अभिवृद्धि के साथ बच्चे का मस्तिष्क भी बढ़ता है,
अतः उसमें विकास की संभावनाएं बढ़ती हैं। डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। बालक और बालिकाओं के विकास की दर अलग अलग होती है क्योंकि बालक और बालिकाओं के विकास की दर अलग अलग होती है क्योंकि दोनों का शरीर एवं मानसिक विकास प्रकृति प्रदत्त संरचना के अनुसार समानुपातिक ढंग से होता है। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना सर्वप्रथम की गई थी। किसके द्वारा? मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना सर्वप्रथम की गई थी। तो आपका आंसर हो जाएगा वुड्स के द्वारा। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। यदि बच्चे का मानसिक विकास उसके शरीर की तुलना में उम्र के अनुसार कम हो तो क्या करेंगे? यदि बच्चे का मानसिक विकास उसके शरीर की तुलना में उम्र के अनुसार कम हो तो क्या करेंगे? तो आंसर हो जाएगा बच्चों डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर। चलिए इसे ध्यान से पढ़ते हैं। बच्चे का मनोवैज्ञानिक परीक्षण कराकर शारीरिक एवं मानसिक विकास की विसंगत दूर करने का प्रयास करेंगे। यही आपका आंसर हो जाएगी। बच्चे का मनोवैज्ञानिक परीक्षण कराकर शारीरिक एवं मानसिक विकास की विसंगत दूर करने का प्रयास करेंगे। डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित की गई थी? भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा कोलकाता में स्थित की गई थी। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। जो भी भाई बहन जिसे ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।